यूएई में 1 जनवरी से सभी कामगारों की समस्या का होगा निदान। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर। यूएई में 1 जनवरी 2024 से संयुक्त अरब अमीरात के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपने लेबर डिस्प्यूट यानी कि श्रम विवादों को तेजी से और अधिक आसानी से हल करने में सक्षम यानी कि एबल होंगे, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानून में संशोधन लागू हो गया है। सोमवार यानी कि 18 दिसंबर को मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने एक घोषणा की थी, जिसके अनुसार नया कानून संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानूनों के अनुच्छेद 54 संघीय टिकरी कानून संख्या की जगह लेगा, जो 2023 का संघीय टिकरी कानून संख्या 20 है। 2021 का 33 नए कानून के तहत मंत्रालय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और श्रमिकों के लिए 50,000 दिरहम से कम के दावों वाले श्रम विवादों पर अंतिम कार्यकारी निर्णय जारी कर सकता है। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने घोषणा में कहा कि नई प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राहकों के समय और प्रयास को बचाना है, साथ ही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और दावेदारों के लिए उनके कानूनी अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। बता दें 2024 में श्रम शिकायतों का समाधान कैसे बदल जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे दे। बता दें कि पहले यदि कोई कर्मचारी या नियोक्ता शिकायत लेकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के पास पहुंचता था, तो मंत्रालय पहले दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समाधान कराने का प्रयास करता था। यदि कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकला, दोनों पक्ष नहीं मानते थे, तो मामले को सक्षम अदालत में भेजा जाता था। अब नियम संशोधन के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के पास किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार होगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज चाहे तो आपको कह सकता है कि आपस में सुलझाओ और चाहे तो सीधे इसे अदालत भी भेज सकता है। ये पूरा निर्णय उसके ऊपर होगा। वहीं यदि दावा राशि 50,000 दिरहम से कम है या दावा की गई राशि की परवाह किए बिना पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा हल किए गए सौहार्दपूर्ण निपटान निर्णयों के प्रति गैर प्रतिबद्धता से संबंधित विवादों पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज उस पर निर्णय ले सकता है। वहीं 15 दिनों के भीतर अपील दायर करें। कैसे बताते हैं, बता दें कि नए कानून के अनुच्छेद 1 के कानून 3 के अनुसार, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के पास अनुच्छेद 1 और 2 के अनुसार विवादों पर निर्णय जारी करने का अधिकार है। यदि कोई भी पक्ष फैसले से असंतुष्ट है, उसे लग रहा है कि नहीं उसके साथ गलत हुआ है, तो वे अपील न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये निर्णय के 15 कार्य दिवसों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि श्रम विवादों के लिए आवेदन 2023 के संघीय टिकरी कानून संख्या 20 के अनुच्छेद 1 में बताई गई प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता है, तो मुकदमा अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। वहीं बता दें कि आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि मात्र 15 दिनों के अंदर आपको फैसला दे दिया जाएगा। नए कानून के तहत उसके अनुच्छेद 1 के कानून 3 के अनुसार अपील अदालत 3 दिनों के भीतर सुनवाई करेगी और मामले को 15 वर्किंग डेज के भीतर ही हल किया जाएगा। सीधे शब्दों में आपको बता दें कि कोई भी कामगार हो या फिर नियोक्ता हो, वो अगर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के पास अपने कामगार या फिर नियोक्ता को लेकर शिकायत लेकर पहुंचता है, तो ऐसे में अब लॉ में संशोधन हो गया है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ही उस पर फैसला कर सकती है, उसके पास ये अधिकार है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप अदालत उसके बाद जा सकते हैं। यूएई में ड्राइवर ने जीता था 2 करोड़ रुपए। यूएई में कई तरह के ड्रॉ होते हैं, महसूस ड्रॉ, एमिरेट्स ड्रॉ, बिग टिकट, अबू धाबी और भी कई तरह के। इन ड्रॉ ने लाखों प्रवासियों और निवासियों की समस्या का समाधान किया है, इसीलिए सभी पॉपुलर ड्रॉ में से एक है। आपको बता दें कि ड्रॉ ने कई जिंदगियां बदली हैं और एक बार फिर से ड्रॉ ने एक ड्राइवर की जिंदगी बदल दी है। ये ड्राइवर बांग्लादेशी है। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात स्थित एक 56 वर्षीय बांग्लादेशी प्रवासी ने नए बिग टिकट अबू धाबी में 1 मिलियन दिरहम जीत लिए हैं, जो लगभग 2 करोड़ 26 लाख 53 हजार कुछ रुपए होते हैं भारतीय मुद्रा में। वहीं जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा, चलिए बताते हैं। बता दें कि विनर का नाम मोहम्मद दीदारुल आलम अहमद मियां है। उन्होंने रेफरल ड्रॉ संख्या 259 के लिए टिकट संख्या
109525 खरीदने के बाद पुरस्कार जीता है। रासल खैमा में निजी ड्राइवर के रूप में वो काम करते हैं और मोहम्मद अपने 18 दोस्तों के साथ पिछले 1 साल से टिकट खरीद रहे थे। मोहम्मद दीदारुल आलम अहमद मियां ने कहा कि हमने स्पेशल ऑफर 2 खरीदे 2 मुफ्त पाए ऑफर के साथ 4 टिकटें खरीदी। मैंने 2 टिकटें चुनी और मेरे दोस्तों ने अन्य 2 टिकटें चुनी। मैंने विजय टिकट चुना। मोहम्मद ने आयोजकों से कहा कि मैं अपनी जीत से बेहद ही खुश हूँ। वहीं जीते पैसों के साथ उन्हें क्या खरीदने की उनकी तैयारी है, तो उसके बारे में आपको बता दें कि अपने कैश हिस्से से वो अपने बच्चों के लिए बांग्लादेश में एक नया घर खरीदने का सोच रहे हैं। जो लोग दिसंबर के दौरान रेफरल टिकट खरीदते हैं वो खुद एक साप्ताहिक इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें हर वीक 4 प्रतिभागियों को 1 लाख दिरहम यानी लगभग भारतीय मुद्रा में 22 लाख रुपए मिलते हैं। इस पूरे महीने में जो कोई भी आगामी लाइव ड्रॉ के लिए टिकट खरीदेगा उसके पास 31 दिसंबर को गारंटीकृत 20 मिलियन दिरहम के साथ जाने का यानी जीतने का मौका मिलेगा। टिकट बिग टिकट की वेबसाइट या फिर आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और LN अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आउटलेट्स पर जाकर ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। वहीं भाग कैसे ले सकते हैं इसके बारे में विस्तार से बताएं तो बता दें कि अगर आप भी ड्रॉ में भाग लेना चाहते हैं तो आप भाग ले सकते हैं। सबसे पहले आपको www.bigticket.ae पर जाना होगा और वहां से आपको टिकट जो है वो खरीदना होगा। आपको बता दें कि भारत में बैठे बैठे भी आप टिकट खरीद सकते हैं। वही जानकारी दे दें कि कोई भी माइनर टिकट नहीं खरीद सकता है, यानी जिसकी उम्र 18 साल से कम की है वो लोग टिकट नहीं खरीद सकते हैं। वहीं अगर आप भारतीय हैं और टिकट खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ के यानी कि इंडिया में इसको लेके क्या रूल रेगुलेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। बता दें कि आबू धाबी LN एयरपोर्ट और वेबसाइट www.bigticket.ae से टिकट खरीदा जा सकता है, तो आप भी टिकट जो है वो खरीद सकते हैं और अपना लक आजमा सकते हैं। क्या यूएई में ठहरने के लिए चाहिए फ्री होटल? तो चलिए बताते हैं कि कैसे मिलेगा। यदि आप दुबई और आबू धाबी में फ्री में होटल में स्टे करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। खबर सुनकर खुश हो गए होंगे, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सुविधा सबके लिए नहीं है। ये सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ट्रांजिट वीजा पर हैं। अगर आप ट्रांजिट वीजा पर हैं तो आप मुफ्त में स्टे कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि इसके लिए भी एलिजिबिलिटी है, जैसे ये सुविधा पाने के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा पर होना चाहिए। साथ ही आप एमिरेट्स एयरलाइन या एतिहाद एयरवेज के यात्री होने चाहिए, वो भी स्टॉप ओवर के साथ, वो भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बता दें फर्स्ट बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास के सभी यात्रियों के लिए मुफ्त स्टे उपलब्ध है, लेकिन एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यदि आप आबू धाबी में अपने प्रवास के दौरान 24 घंटे से अधिक समय तक रह रहे हैं तो आप उसकी आबू धाबी स्टॉप ओवर सेवा का उपयोग करके एतिहाद के माध्यम से अपना टिकट और वीजा बुक करने पर 3 स्टार होटल में मुफ्त में रह सकते हैं। बता दें कॉम्प्लीमेंट्री होटल में ठहरने के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको अपने आगमन से 3 दिन पहले इस सेवा को बुक कर लेना होगा और एतिहाद द्वारा जारी प्री अरेंज ट्रांजिट वीजा आपके पास होना चाहिए। ये सेवा ट्रांजिट पैसेंजर को 2 रात तक निःशुल्क ठहरने की सुविधा जो है वो देती है। आप इन होटल्स में फ्री में स्टे कर सकते हैं। एक बार बुकिंग करने के बाद आप उपलब्धता के आधार पर कुछ होटल में किसी एक में से रुकना पसंद कर सकते हैं और ये जो होटल है वो है अलोफ्ट आबू धाबी, सेंट्रो अल मनहाल, सिटी सिटीजन्स अल हमरा होटल, गोल्डन ट्यूलिप आबू धाबी, डाउनटाउन मिलेनियम अल रावदा होटल, प्रीमियम इन आबू धाबी कैपिटल सेंटर होटल, प्रीमियम इन आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होटल, साउथर्न सन आबू धाबी, ट्रेड्स होटल, कारियात अल बेरी। वहीं प्रवास के दौरान होने वाले अतिरिक्त शुल्क जो हैं, जैसे खाना पीना का हो गया और अन्य सुविधाओं के लिए आपको खुद ही भुगतान करना पड़ेगा। ये कैसे काम करता है, चलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। बता दें सबसे पहले एतिहाद के साथ इकोनॉमिक, बिजनेस या फिर प्रथम श्रेणी में एक मल्टी सिटी फ्लाइट उड़ान बुक करना होगा जो आबू धाबी से जुड़ती हो। एक बार जब आपकी बुकिंग की पुष्टि हो जाए तो इस वेबसाइट पर जाना होगा, जो वेबसाइट है
etihad.com/en-ae/abu-dhabi/stopover, जो कि एतिहाद का स्टॉप ओवर प्लेटफॉर्म है, और नीचे स्क्रॉल करना होगा फिर, और फ्री स्टॉप ओवर आपको चुनना होगा। इसके बाद अपना बुकिंग नंबर या टिकट नंबर और अंतिम नाम आपको दर्ज करना होगा। फिर चेक नाउ पर क्लिक करना होगा और उपलब्ध विकल्पों में से अपना होटल चुनना होगा। फिर आपको अपना होटल वाउचर प्राप्त करना होगा। अगर इसके एज लिमिटेशन की बात करें तो इस सेवा को बुक करने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं दुबई की बात करें तो यदि आपके पास दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों के बीच लंबे समय तक कनेक्शन का समय है, तो आप अमीरात में मुफ्त ट्रांजिट वीज़ा और होटल में ठहरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इस सेवा को दुबई कनेक्ट कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप हवाई अड्डे से होटल तक निःशुल्क ट्रांसफर और भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें, एमिरेट्स के अनुसार रुकने का जो समय है और साथ ही आप जिस उड़ान श्रेणी से यात्रा कर रहे हैं वो मुफ्त होटल में ठहरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रथम श्रेणी या बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए निःशुल्क होटल प्रवास के लिए एलिजिबल होने के लिए कनेक्टिव स्टॉप ओवर का समय 6 से 26 घंटे के बीच होना चाहिए। इसके अलावा एमिरेट्स के अनुसार यदि आपके यात्रा कार्यक्रम के लिए चुनने के लिए कोई बेहतर कनेक्शन समय नहीं है तो आप इस कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस को बुक भी कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है इसके बारे में आपको बता दें कि जब एक बार आप दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्टॉप ओवर के साथ अमीरात की उड़ान बुक कर लेते हैं तो इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा, जो है www.emirates.com/ae/manage-booking, और अपना सरनेम और फ्लाइट का जो रेफरेंस नंबर होता है उसको आपको फीड करना होगा। इसे अपनी उड़ान यात्रा कार्यक्रम में जोड़ने के लिए मैनेज सेक्शन पर जाना होगा और दुबई कनेक्ट चुनना होगा। ये काम दुबई की आपकी उड़ान से कम 24 घंटे पहले किया जाना चाहिए। वहीं इसके लिए एज लिमिटेशन की बात करें तो बता दें कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी यात्री होंगे वो इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब उनके साथ कोई 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो है साथ में यात्रा कर रहा हो, और जो भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।